हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एमसीक्यू चैप्टर वाइज, चैप्टर नंबर 21 और यूनिट नंबर 7। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्लेटो के अनुसार सामाजिक न्याय का तात्पर्य निम्नलिखित में से है, कौन सा है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, सार्वजनिक जीवन में उसकी अभिव्यंजना, राज्य का न्याय। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, उपरोक्त सभी। यह सामाजिक संबंधों का एक स्थापित स्वरूप है। यह सामाजिक मूल्यों को भी देखता है। यह संरचनाओं में परिवर्तन को बताता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आंशिक परिवर्तन का क्या अर्थ है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर ए, सार्वजनिक स्वामित्व के साथ निजी स्वामित्व भी विद्यमान रहता है। क्वेश्चन नंबर फोर, निम्न में से कौन से तत्व सामाजिक विकास को निर्धारित नहीं करते हैं? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से सामाजिक विकास के संकेतक के रूप में कौन है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, गरीबी उन्मूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सामाजिक परिवर्तन के लिए योगेंद्र सिंह के अनुसार कितने तरह की उपागम की व्यवस्था की गई है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, 3 तरीके के उपागम की व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन नंबर 7, योगेंद्र सिंह के सामाजिक परिवर्तन उपागम में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर ए, संघर्ष उपागम। क्वेश्चन नंबर 8, सामाजिक कल्याण प्रशासन की परिभाषा निम्नलिखित में से किस विद्वान ने दी है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, जॉन सी किडनी। क्वेश्चन नंबर 10, राज्य स्तर पर समाज कल्याण विभाग के निम्न में से कौन से कार्य हैं? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, उपरोक्त सभी। गैर सरकारी संगठनों को परामर्श तथा पर्यवेक्षण प्रदान करना, राज्य के सामाजिक कानूनों को क्रियान्वित करना, राज्य समाज कल्याण से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को लागू करना। क्वेश्चन नंबर 10, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड किसके लिए गठित की गई है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, महिलाओं के कल्याण, विकास एवं सशक्तिकरण के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर ए, वर्ष 1953 में। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का उद्देश्य नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, बाल कल्याण योजनाएं संचालित करना। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन से कार्य केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14, राज्य समाज कल्याण बोर्ड के निम्न में कौन से कार्य प्रमुख हैं? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, उपरोक्त सभी। यह राज्य में विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे कल्याणकारी एवं विकास कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करता है। यह केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड को प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। राज्य में नए कल्याणकारी कार्यक्रमों एवं गतिविधियों को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत जैसे विकासशील देश के लिए स्वैच्छिक संगठन के किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये अपाहिज, असहाय, वृद्ध, कमजोर तथा निर्धन वर्ग के लोगों के लिए अनेक सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है। ये संस्थाएं सामाजिक समस्याओं के निराकरण में राज्य की सहायता करती है। ये संस्थाएं केंद्रीय, राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तरों पर सामाजिक सेवाएं प्रदान करती हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में किस क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17, वर्तमान में स्वैच्छिक संगठनों की समस्याएं क्या है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर ए, पैसे की कमी। क्वेश्चन नंबर 18,
निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति आयोग की चर्चा की गई है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, अनुच्छेद 338। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित आयोग को पृथक किया गया? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, 89वां। क्वेश्चन नंबर 20, SC/ST आयोग किस तरह की संस्था है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 1, संवैधानिक संस्था है। क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, 5 वर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23, SC/ST आयोग को किस तरह के न्यायालय की शक्ति प्राप्त है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, सिविल कोर्ट की। क्वेश्चन नंबर 24, वर्तमान में राष्ट्रीय जनजाति आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए रखा गया? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, 3 वर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की पदावधि व कार्यकाल किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26, आप अक्सर क्रीमिलियर के बारे में सुना करते हैं, यह निम्न में किस जाति के लिए प्रयोग की जाती है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, OBC के लिए। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग एक डैश संस्था है, कौन सी संस्था है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, संवैधानिक संस्था है। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किस संशोधन से संबंधित है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, 123वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रीय महिला आयोग एक डैश निकाय है, कौन सा निकाय है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, वैधानिक निकाय है। क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, 3 वर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं के लिए किस प्रकार के अधिकारों की बात करता है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर ए, कानूनी अधिकारों के बारे में बात करता है। क्वेश्चन नंबर 32, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का संवैधानिक दर्जा देने का क्या उद्देश्य था? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, उपरोक्त सभी अल्पसंख्यकों के बीच अत्यधिक विश्वास उत्पन्न करना, अल्पसंख्यकों का उत्थान करना, अल्पसंख्यकों को समाज के अन्य वर्गों के साथ जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना हुई? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, वर्ष 1988। क्वेश्चन नंबर 34, महिला सशक्तिकरण ने महिलाओं पर किस प्रकार प्रभाव डाला है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, उपरोक्त सभी। ग्रामीण महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति सचेत हुई है, इसने महिलाओं को शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने की शक्ति प्रदान की है, इसने महिलाओं के आत्मविश्वास को बढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर 35, राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति का निम्नलिखित में से क्या लक्ष्य है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, महिलाओं की उन्नति व सशक्तिकरण। क्वेश्चन नंबर 36, राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति की शुरुआत किस वर्ष हुई? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, 20 मार्च 2001। क्वेश्चन नंबर 37, सीडा क्या है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, महिलाओं के खिलाफ सब प्रकार के भेदभाव दूर करने का समझौता। क्वेश्चन नंबर 38, कौन सी पंचवर्षीय योजना महिला और विकास नाम से एक अलग अध्याय की शुरुआत करती है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, छठी योजना। क्वेश्चन नंबर 39, महिलाओं के लिए सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर ए, 7वीं पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन नंबर 40, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य लक्ष्य क्या था? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, सभी का आधारभूत शिक्षा प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन निम्न में किस प्रकार
किस पर ध्यान केंद्रित करता है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, उपरोक्त सभी। महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, महिलाओं का सामाजिक सशक्तिकरण, महिलाओं के प्रति हिंसा की घटनाओं में उत्तरोत्तर कमी लाना। क्वेश्चन नंबर 42, महिलाओं को सशक्त बनाने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, रोजगार व आय। क्वेश्चन नंबर 43, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना का उद्देश्य क्या है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, गर्भवती महिलाओं व शिशुओं के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार करना। क्वेश्चन नंबर 44, सबला योजना का क्रियान्वयन किसके तहत किया गया था? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, आंगनवाड़ी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 45, राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप योजना निम्नलिखित में से किस वर्ग के लोगों के लिए शुरू की गई है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, अनुसूचित जाति के लिए। क्वेश्चन नंबर 46, राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत वृद्धजनों को निम्नलिखित में से क्या उपलब्ध कराए जाते हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, ये सभी, व्हीलचेयर, सुनने की मशीन और बैसाखी। क्वेश्चन नंबर 47, निःशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार विधेयक 2009 के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में 5वीं कक्षा में छात्र शिक्षा का अनुपात क्या रखा गया है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, 30.1 यानी 30:1। क्वेश्चन नंबर 48, शिक्षा के अधिकार केंद्र और राज्य के खर्च के भाग को किस अनुपात में रखा गया है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, 65:35। क्वेश्चन नंबर 49, सर्व शिक्षा अभियान के में केंद्र और राज्य के खर्च के भाग को किस अनुपात में रखा गया है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, 75:25। क्वेश्चन नंबर 50, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का लक्ष्य किस आयु वर्ग के लोगों को शिक्षा प्रदान करना है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, 15 से 35 वर्ष के आयु के लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 51, सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यालय कार्यक्रम वर्ष 2009 से 10 तक योजना चलाई गई थी। सर्व शिक्षा अभियान वर्ष 1960 में, शिक्षा का अधिकार वर्ष 2001 से 2002, मिड डे मील स्कीम वर्ष 1995 से। क्वेश्चन नंबर 52 सही मैचअप करना है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, अधिनियम और उसके वर्ष, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993। क्वेश्चन नंबर 53 मैचअप करना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, अधिनियम और वर्ष, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 1993, निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1999, बहुविकलांगता कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्याय अधिनियम 1995 और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिनियम 2007। क्वेश्चन नंबर 54, सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन, अनुच्छेद 15 जाति धर्म का प्रतिषेध, अनुच्छेद 47 लोक स्वास्थ्य। क्वेश्चन नंबर 55, सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, समाज कल्याण बोर्ड 1953, राज्य कल्याण बोर्ड 1954, अनुच्छेद 338 अनुसूचित जाति, अनुच्छेद 1993 अधिनियम पिछड़ा वर्ग। क्वेश्चन नंबर 56, सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, विषय और अनुच्छेद बताने हैं। महिलाओं एवं बच्चों तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ों के लिए शिक्षा का विशेष प्रावधान, ए आर्टिकल ए 19, सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति का अधिकार, ए 21 यानी आर्टिकल 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, आर्टिकल
15(4) निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा आर्टिकल 21A में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, अनुच्छेद 340 पिछड़ा वर्ग महिला आयोग संवैधानिक निकाय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 सीडा महिला अधिकार समझौता। क्वेश्चन नंबर 58। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2001, राष्ट्रीय पोषण नीति 1993, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। क्वेश्चन नंबर 59। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, इंदिरा गांधी मातृत्व योजना गर्भवती महिला, सबला योजना बालिका, नई मंजिल अल्पसंख्यकों और मध्याह्न योजना स्कीम स्कूली बच्चों के भोजन। क्वेश्चन नंबर 60। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, स्वाधार स्कीम महिला पुनर्वास 2001, वृद्धजन राष्ट्रीय नीति वर्ष 1999, दिव्यांग राष्ट्रीय नीति वर्ष 2006, राष्ट्रीय बाल नीति वर्ष 1974। क्वेश्चन नंबर 61। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, राष्ट्रीय वयोश्री योजना वृद्धजनों के लिए, नई रोशनी योजना अल्पसंख्यकों के लिए, एकीकृत बाल विकास योजना बाल विकास के लिए, किशोरी सशक्ति योजना बालिका विकास के लिए। क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से किसका कथन है कि न्याय की व्यवस्था का संबंध व्यक्तियों व उनके बीच अधिकारों के वितरण का नियमन करने वाले सिद्धांतों से है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, बारकर के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से किसका कथन है कि सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य अनिवार्य रूप से लघु परंपरा, महान परंपरा आदि संस्थानों में होने वाले परिवर्तनों से है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, योगेंद्र सिंह। क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से किसका कथन है कि समाज कल्याण प्रशासन सामाजिक नीति को सामाजिक संस्थाओं में बदलने तथा सामाजिक नीति को मूल्यांकित करने में अनुभव प्रयोग की प्रक्रिया है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, जॉन सी किडनी। क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से किसका कथन है कि सामाजिक अभिकरण तथा सरकारी कल्याण कार्यक्रमों से संबंधित प्रशासन को समाज प्रशासन कहते हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, राजा राम शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से किसका कथन है कि नागरिक को अपने धर्म की योजना तथा सार्वजनिक जीवन में अपनी अभिव्यंजना ही राज्य का न्याय है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर ए, प्लेटो। क्वेश्चन नंबर 67। ऐच्छिक संगठन का तात्पर्य निम्नलिखित में से क्या है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, स्वायत्तशासी मंडल। क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन सी ऐच्छिक संगठन की विशेषताएं हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, पिछड़े और वंचितों के कल्याण के लिए होती है। क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से सामाजिक कल्याण संगठन लोकतंत्र के क्या है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, लोकतंत्र आधार। क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से ऐच्छिक संगठन कौन होते हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, वैधानिक अवैधानिक। क्वेश्चन नंबर 71। संविधान की किस धारा में महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान अवसर प्रदान करने की बात कही गई? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, धारा 14। क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से संविधान की किस धारा में नागरिकों में विभेद निषेध है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, धारा 15। क्वेश्चन नंबर 73। संविधान का अनुच्छेद 42 निम्नलिखित में से क्या सुझाव देता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, महिलाओं को न्यायपूर्ण मातृत्व राहत। क्वेश्चन नंबर 74।
भारतीय संविधान में महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठा है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, संवैधानिक व कानून। क्वेश्चन नंबर 75, आज़ादी के बाद महिलाओं के प्रति निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन हुए? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं में को सम्मान। क्वेश्चन नंबर 76, निम्न में से कौन से कार्य स्वैच्छिक संगठनों के कार्यों में आते हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, ये सभी साक्षरता कार्यक्रम, ग्रामीण आवासन, पर्यावरणीय चिंताएं और साक्षरता कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 77, आमतौर पर एनजीओ डैश होते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, ए और बी, राजनीतिक और गैर राजनीतिक। क्वेश्चन नंबर 78, राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति के क्या उद्देश्य हैं? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, पहला, दूसरा, चौथा। यह सिर्फ महिलाओं के विकास की बात करता है। यह महिलाओं के साथ पुरुष के विकास की भी बात करता है। महिलाओं और बालिकाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव और हिंसा को खत्म करने की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 79, कथनों पर विचार करना है, सही उत्तर बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, पहला, दूसरा दोनों ही सही है। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार। देश के सभी 6 से 14 वर्ष के बच्चों और 8वीं कक्षा तक की निःशुल्क शिक्षा नज़दीकी स्कूली में प्रवेश दिलाने सरकार का दायित्व है। क्वेश्चन नंबर 80, कथनों पर विचार करना है, सो सही उत्तर बताना है। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों ही सही है। बिना मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय को चलाना प्रतिबंधित है। सभी शिक्षकों के लिए प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने पर रोक है। क्वेश्चन नंबर 81, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के संबंध में कौन सा से कथन सत्य हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों ही सही है। निरक्षरों और अंक ज्ञान न रहने वाले प्रौढ़ों की कार्यात्मक साक्षरता और अंक ज्ञान प्रदान करना। नव साक्षर प्रौढ़ व्यक्तियों को बुनियादी साक्षरता के बाद भी अपना अध्ययन जारी रखने में और औपचारिक शैक्षिक प्रणाली से समानता प्राप्त करने में सहायता करना। क्वेश्चन नंबर 82, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का लक्ष्य है, कौन सा लक्ष्य है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों ही सही है। वर्ष 2012 तक 15 वर्ष और उसके बाद की आयु वर्ग में 7 करोड़ प्रौढ़ों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना। बुनियादी शिक्षा के अंतर्गत 15 लाख प्रौढ़ों और व्यावसायिक कार्यक्रम के अंतर्गत भी इतने ही प्रौढ़ों को कवर करना। क्वेश्चन नंबर 83, सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, ए और फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है। आरक्षण भारत में एक राजनीतिक आवश्यकता है क्योंकि एक वोट बैंक की राजनीति बन गई है, जिसके फलस्वरूप राजनीतिक दल सत्ता में आते ही आरक्षण को बढ़ावा प्रदान कर देते हैं। आरक्षण अपेक्षित लोगों को सफल जीवन देने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 84, सो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ही सही है। सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य निम्न प्रकार के हैं। सभी बच्चों की विद्यालयों, शिक्षा गारंटी केंद्रों और वैकल्पिक विद्यालयों में भर्ती सुनिश्चित करना। उच्च स्तर तक सभी बच्चों को विद्यालयों में बनाए रखना। भर्ती शिक्षा तथा बच्चों को विद्यालयों में बनाए रखना तथा लैंगिक तथा सामाजिक श्रेणी के अंतर को कम करना। क्वेश्चन नंबर 85, सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, केवल फर्स्ट। मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा के संबंध में संविधान के 86वें संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम 2002 पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 86, सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, केवल फर्स्ट। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत वर्ष 1988 में पिछले कार्यक्रमों की अच्छाइयों एवं बुराइयों के मूल्यांकन हेतु की गई। क्वेश्चन नंबर 87, सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, केवल फर्स्ट। निःशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार विधेयक 2009 के प्रावधानों के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। क्वेश्चन नंबर 88, सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी,
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ही सही है। सरकार के समावेशित वृद्धि लक्ष्य को आगे ले जाने में निम्नलिखित में से कौन से सहायक साबित हो सकते हैं? स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन देना, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहन देना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करना। क्वेश्चन नंबर 89, सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, केवल सेकंड। इस आयोग के पास अनुसूचित जातियों के सुरक्षा पायोग की सुरक्षा तथा हितों को प्रोत्साहन हेतु विस्तृत शक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 90, सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, ये सभी दोनों ही सही है। वर्ष 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आधार क्या है? सभी को शिक्षा का समान अवसर प्रदान कर समाज में समानता को बढ़ावा देना, अल्पसंख्यकों की शिक्षा पर बल दिया गया। क्वेश्चन नंबर 91, सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, केवल फर्स्ट। निम्नलिखित में से 1986 की राष्ट्रीय नीति का आधार क्या है? शिक्षकों के लिए शिक्षण अनुसंधान संस्थाओं का प्रबंधन एवं विस्तार तथा शैक्षणिक संसाधनों का विकास आदि निर्धारित किए गए, क्योंकि शिक्षक ही शिक्षा व्यवस्था के प्रमुख आधार हैं। क्वेश्चन नंबर 92, सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। आरक्षण समानता के अधिकार के विपरीत है। आरक्षण संकीर्ण राजनैतिक उद्देश्यों को पूरा करने का माध्यम है। क्वेश्चन नंबर 93, आरक्षण की कमियों को दूर करने के उपायों में से निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ही सही है। उद्देश्यों के आधार पर आरक्षण का निर्णय लिया जाना चाहिए। कर देने वालों के बच्चों को आरक्षण की सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। आरक्षण के लिए सभी प्रकार के डाटा को ऑनलाइन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 94, सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों ही सही है। प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रारंभिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम NPIJALEL शिक्षा गारंटी स्कीम और वैकल्पिक तथा नूतन शिक्षा, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम और प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम, आमतौर पर मध्याह्न। क्वेश्चन नंबर 95, सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है वो बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत है। सभी बच्चों की विद्यालय शिक्षा गारंटी केंद्रों और वैकल्पिक विद्यालयों में भर्ती सुनिश्चित करना ये गलत है। उच्च प्राथमिक स्तर पर सभी बच्चों को विद्यालय में बनाए रखना ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 96, सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। आर्थिक सशक्तिकरण के संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट पॉइंट है, समाज में महिलाओं की स्थिति काफ़ी हद तक उसकी आर्थिक क्षमता पर निर्भर करती है। यदि परिवार का जीवन यापन उसी की आय से हो रहा है या परिवार की उत्पादक व अनुत्पादक परिसंपत्तियों का उसका नियंत्रण है, तो परिवार के भीतर समुदाय में तथा समाज तक, यहाँ तक कि समाज में उसका मूल्य, सम्मान और सौदेबाजी की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 97, सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। सामाजिक न्याय में समानता से क्या आशय है? आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में समानता, एक न्यायपूर्ण व्यवस्था, सामाजिक उद्देश्यों व कमजोर वर्ग। क्वेश्चन नंबर 98, कथनों पर विचार करना है, सही उत्तर बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। मातृत्व सहयोग योजना वर्ष 2010-11 से प्रारंभ हुई। यह योजना गर्भवती महिलाओं के लिए है। क्वेश्चन नंबर 99, स्वाधार योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। विषय, विषम परिस्थितियों वाली महिलाओं के लिए, घर से निकाली गई महिलाओं के लिए। यह योजना सामाजिक कल्याण व बाल विकास हेतु लागू की गई। क्वेश्चन नंबर 100, सुकन्या समृद्धि योजना का उद्देश्य। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी,
फर्स्ट और सेकंड, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उच्च शिक्षा, शादी के लिए बचत। क्वेश्चन नंबर 101, अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति में शामिल है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही। विदेश पढ़ने के लिए अनुसूचित जाति के लिए छात्रवृत्ति, विदेशों में तकनीकी अभियांत्रिकी के लिए छात्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 102, वृद्धजनों के लिए राष्ट्रीय नीति में निम्नलिखित में क्या शामिल है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। वृद्धि सदस्यों की देखरेख करने के लिए परिवारों को प्रोत्साहन देना, वृद्धजनों को संरक्षण प्रदान करना, आधारभूत सुविधा प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 103, राष्ट्रीय वयोश्री योजना में शामिल है, क्या शामिल है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। बैसाखी, सुनने की मशीन और चलने की छड़ी। क्वेश्चन नंबर 104, दिव्यांग राष्ट्रीय नीति की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही। शैक्षिक पुनर्वास व व्यावसायिक प्रशिक्षण, आर्थिक पुनर्वास। क्वेश्चन नंबर 105, बच्चों के अधिकार संबंधित संवैधानिक उपबंध है, कौन सा है। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर डी, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।